तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 13 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार से एपिसोड को। होपफुली तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार से एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों चाहीन को हील कर रहा था, लेकिन वो हील नहीं हो रही थी क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जख्मी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्हों कैमरामैन से बोलता है अपना कैमरा बंद कर और पीछे मुड़ जा। कहा ना मैंने कैमरा मोड़ और पीछे मुड़ जा। यहाँ हम देखते हैं जिन्हों अपनी शैडो से ब्योंगू की बॉडी मंगा रहा होता है, जो कि एक एस रैंक का हीलर था। और यहाँ हम देखते हैं जिन्हों ब्योंगू की बॉडी को अराइज कर लेता है। अगले सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि गोटो योरजी के 3 मेंबर बस बचे हुए थे। मेरे को अंदर से आवाज आई थी, वो मेरे से बोल रहा था तो मेरी पावर्स यूज कर सकते हो तुम इसे बचाने के लिए। बिना कमांड के ब्योंगू अपनी पावर्स यूज करने लग जाता है और चाइन को हील करने लग जाता है। और यहाँ हम देखते हैं चाइन हील हो रही थी और ये सब देख के सारे हंटर्स काफी शॉक हो गए थे। ब्योंगू की पावर तो काफी अच्छी है, ये बैटलफील्ड में काम भी आएगी तुम्हारे। मैं नहीं चाहता वो वापस बैटलफील्ड में मरे, तुम इसे वापस छोड़ दो। जुनो डायलॉग मारता है, ये तो बिल्कुल रेड गेट की तरह है, तुमने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग लग रहा है। उस टाइम तुम मुझे ऑर्डर दे रहे थे, इस बार तुम ऑर्डर नहीं दे रहे, इस बार तुम दिल से बोल रहे हो। जिनो इस एक्सट्रैक्शन को कैंसिल कर देता है। यहाँ देखते ये हैप्पी एंडिंग पूरे वर्ल्ड में चल रही थी। जापान एसोसिएशन के हंटर काफी ज्यादा शॉक था, अरे यार ये कैसे जिंदा हो सकते हैं। और अगली सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जाके सारी आंच सेंट्रल टीम पे हमला कर रही थी, क्योंकि इनके पास कोई कमांडर नहीं बचा था, ये अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। यहाँ देखते अटैक टीम को लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ आ जाता, लेकिन वहाँ सब के सब पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ जिन्हों नहीं था। सब बोलते हैं कि हमें मिस्टर संग का इंतजार करना पड़ेगा। तो चोजंग बोलता है दिक्कत की बात नहीं है, वो मैनेज कर लेगा। अगली सीन में हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जिन्हों सारी आंट्स को मार के अपने लेवल अप कर रहा होता है, लेकिन वहाँ देखते हैं जिन्हों अपनी इन्वेंटोरिया से एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है। I mean, बहुत बड़ी। और वो तलवार थी डीमन मोनार्च की, और वो तलवार काफी ज्यादा औसम थी। इसे देख के भाई जिन्हों भी शॉक हो गया था और जिन्हों उसे यूज करता है और कहता है अरे यार इतनी तगड़ी चीज मेरे कचड़े में क्यों पड़ी हुई थी, ये इतने दिनों से छुपा क्यों था। और यहाँ पे जिन्हों की सारी शैडो लेवल अप कर रही होती है। जिन्हों फाइनली लेवल 100 पे आ चुका है। जिन्हों चला जाता है अपने काम करने के लिए और वो आंट किंग को अराइज करने चला जाता है। और उसी वक्त जिन्हों एक दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है। जिन्हों अपने आसपास देखता है कि सब कुछ काला हो चुका था। अचानक ही जिन्हों के पीछे से वो आंट किंग अराइज हो चुका है, अब वो शैडो सोल्जर बन चुका है। और ये देख के काफी ज्यादा बढ़िया लगा। सारे सोल्जर्स आगे से अराइज होते हैं और ये यूनिक सा बंदा पीछे से अराइज होता है। चलो मैंने ये काम तो कर दिया, अब चलते हैं दूसरे आंट्स के ऊपर। और यहाँ हम देखते हैं ये आंट बोल भी सकती थी, और ये देख के भाई जिन्हों भी शॉक हो गया, अरे ये आंट बोल भी सकती है। और वो बोलती है माय किंग प्लीज मेरा नाम रखिए। जिन्हों बोलता है यार इसका स्टेटस कुछ ज्यादा अलग लग, शायद ये स्पेशल रैंक पे हो इसलिए बोल पा रहा हूँ। चल इसका नाम, वैसे मैंने तुम्हें मार दिया था। किसने कहा मैं मरा, मैं मरा थोड़ी ना हूँ, एक किंग ने मुझे वापस जन्म दिया है। अब मेरे अंदर किंग की भी पावर है। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया कि किंग ने मुझे वापस जन्म दिया। आज से तुम्हारा नाम बीरू है। और बीरू बोलता है थैंक यू माय लॉर्ड, ये बहुत अच्छा नाम है। और यहाँ हम देखते हैं जिन्हों सारी आंट्स को अराइज कर रहा होता है। अगली सीन में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की आंट्स के साथ डिफेंस टीम लड़ रही होती है। अगर ये डिफेंस टीम हार गई तो ये सारी आंट्स वर्ल्ड में घुस जाएगी। यहाँ हम देखते 4000 आंट अपना कंट्रोल खो चुकी है। अगली सीन में जिन्हों बीरू से पूछता है क्या तुम इन लोगों को मार सकते हो। तो बीरू कहते हैं हाँ एज योर विश माय किंग, आप दीजिए ऑर्डर। जिन्हों कहता है जाओ। और यहाँ देखते एक एक करके बीरू सभी आंट्स को मार रहा होता है। बीरू जब उड़ रहा था इनको लग रहा था कोई लाइट उड़ रही है। अगली सीन में देखते हैं अटैक टीम के रास्ते में भी काफी सारी चीजें आ रही होती हैं और अचानक ही जिन्हों इन लोगों को बचा लेता है। तुमने हमें बचा ही लिया, लगता है सब खत्म, अब सब सेफ है। और यहाँ देखते सबके सब खुश हो जाते हैं क्योंकि सारी आंट्स मर चुकी थी। और यहाँ देखते चाइन को डायरेक्टली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगली सीन में मिस्टर गो का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश था। द 4th जेजो आइलैंड रेड मिशन इज कम्प्लीटेड, अब फाइनली हमने जेजो आइलैंड को जीत लिया है। अगली सीन में हमें जापान का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ चीटें जापान की तरफ आ रही होती हैं। उनसे लड़ने के लिए वहाँ एक हंटर भी था और वहीं खड़े खड़े उसने एक अटैक में सारी आंट्स को मार दिया था। ये तो बड़ी निराशा की बात हुई, ये तो काफी जल्दी खत्म हो गया। मैंने सोचा थोड़ा लंबा चले, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर थे। मुझे तो उस काली आंट से लड़ना था, काश मेरी किस्मत वो काली आंट होती। अगली सीन में एस रैंक के हंटर का फेयरवेल दिखाया जाता है जहाँ के सभी लोग आए हुए थे। वहाँ देखते जिन्हों भी आया हुआ था और यहाँ देखते सारे लोग बात कर रहे थे फाइनली हमने जेजो आइलैंड को जीत तो लिया है। सब किसके कारण, जिन्हों के कारण। लेकिन जिन्हों पहले क्यों नहीं आया, ये पहले भी आकर बचा सकता था सभी को। यहाँ देखिए जिन्हों भी सब सुन रहा था, जिन्हों मुंह लटका कर जा रहा होता है। यहाँ देखिए बेक बोलता है लोग तो कुछ भी कहेंगे, तुम उनकी बात पे ध्यान मत दो, तुम सर उठा के जियो, तुम एक हीरो हो। और यहाँ देखते जिन्हों सर उठा के वहाँ से जाने लग जाता है। और यहाँ देखते चाहीन भी वहाँ थी। अगली सीन में मिस्टर गो का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन्हों से बात कर रहे होते हैं। मिस्टर संग, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, आपने हम पे इतना बड़ा एहसान किया है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जिन बोलता है फ्यूचर में देखते हैं। मिस्टर को जिनू से पूछता है। तो फाइनली मुद्दे पे आते हैं, वैसे आपका फ्यूचर प्लान क्या है। जिनू बताता है कि मैं अपनी खुद की गिल्ड खोलूंगा
और अगले सीन में हमें कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि जेजो आइलैंड की तरफ गए थे सफाई करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं इनके सामने एक बहुत तगड़ा सा बंदा आता है और ये लोग पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वैसे यहाँ सबको आना अलाउड नहीं है। और इसी के साथ साथ वहाँ एक और इंसान था और अपनी पावर्स यूज करके इन लोगों को बेहोश कर देता है। कुछ ज्यादा शोर आ रहा था। ये ताकत ये पक्का वही है, लेकिन ये इंसानों के बीच में क्या कर रहा है। चलो मैं जाता हूँ। और यहाँ हम देखते हैं ये दोनों पोर्टल खोल के वहां से चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्हों का फादर भी वहीं खड़ा था और इन लोगों को देख रहा था। अगली सीन में पुल का सीन दिखाया जाता है जहाँ की काफी ज्यादा ट्रैफिक था और यहाँ हम देखते हैं कि जिन्हों भी उस ट्रैफिक के बीच में फंस चुका था। वैसे हमने अप्रूवल तो ले लिया मिस्टर गो से गिल्ड बनाने का। यहाँ हम देखते हैं जिन्हा की दोस्त भी पूछती है जिन्हों से क्या मैं आपके गिल्ड में ज्वाइन हो सकती हूँ, और जिन्हों उसी वक्त उस कॉल को काट देता है। और अगली सीन में जिन्हों के पास मिस्टर गो का कॉल आता है। हेलो मिस्टर संग, क्या आप पुल पे हैं? वहाँ ट्रैफिक लगा हुआ है। वेल वो ट्रैफिक इसलिए लगा क्योंकि वहाँ एक बी रैंक का गेट खुला हुआ है। क्या आप उस गेट को कंप्लीट कर सकते हैं? वैसे कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, हंटर्स आ रहे हैं लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। जिन्हों पूछता है कि गेट कंप्लीट करने के लिए अप्रूवल होना चाहिए ना, तो मिस्टर को कहता है तो मैं कौन हूँ, बताइए मैं कौन हूँ। और यहाँ देखते जिन्हों भी वहाँ आ जाता है। यहाँ देखते हैं हंटर एसोसिएशन का बंदा कहता है अभी आप रुक जाइए, अभी हंटर्स आते होंगे। यहाँ देखते जिन्हों इसे इग्नोर मारते हुए अंदर चला जाता है और यहाँ देखते जिन्हों डंजन के अंदर आ जाता है, लेकिन वो डंजन एक रेड गेट था। अरे वापस ये रेड गेट, अरे अब मैं बाहर जा भी नहीं सकता और ये फॉरेस्ट एरिया और है और बारिश हो रही है। जब तक बॉस को नहीं आ रहा था तब तक ये गेट खुलेगा नहीं। चलो इसे जल्दी कंप्लीट करते हैं। मैंने वैसे मम्मी को कहा तो था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेट हो गया तो छोड़ेंगे भी नहीं। अगली सीन में हम देखते हैं कि जिन्हों अपनी सारी शैडो आर्मी को बुला लेता है और यहाँ तक चाइन सोच रही होती है कि मुझे ताकतवर होना पड़ेगा, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, मुझे उतना ताकतवर होना पड़ेगा बिल्कुल उसकी तरह। यहाँ देखते जिन्हों की आर्मी 20 से लड़ रही होती है जो कि काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है। अगली सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे। हंटर्स वो होते हैं जो कि मॉन्स्टर को हंट करते। हम कभी हार नहीं मानते, हम कड़ी मेहनत करते रहते हैं कि जब तक हम उसे हरा ना दे, चाहे वो एनिमी कितना भी स्ट्रांग हो, हम कभी हार नहीं मानते। और यहाँ हम देखते बीरू ने काफी सारे मॉन्स्टर को अकेले ही हरा दिया था। हमारे सामने काफी ज्यादा दुश्मन आएंगे जो कि हमसे काफी ताकतवर होंगे, तभी भी हम उन्हें हराने की कोशिश करते रहेंगे। अगली सीन में देखते हैं सारे सोल्जर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और यहाँ देखते जिन्हों अपनी टाई खोलते हुए आगे जा रहा होता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो सीजन 2 का ये लास्ट एपिसोड था। जानता हूँ बहुत तगड़े सीन पे खत्म हो गया, तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। अगर तुम बोलोगे सीजन 3 लाने के लिए तो मैं जल्दी से सीजन 3 भी लाने की कोशिश करूंगा। तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें चाहिए तो मैं ले आऊंगा, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दूसरा एनिमे लाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।